हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप प्रैक्टिस सेट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं या फिर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है सुबह आज ही सुबह मैं लाइव आई थी और मैंने लाइव में प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 11 में सॉल्व कर रही हूँ और मैंने उसको सॉल्व भी किया था और आप लोगों से बोला था कि इसका जो भी एनालिसिस रहेगा, जो भी इसका स्कोर रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि उस लाइव के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि अपने मार्क्स बताइए, अपना जो एनालिसिस है वो शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसका एनालिसिस शेयर करना और उसके मार्क्स शेयर करना बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि क्यों मैं शेयर करूं सब लोगों के साथ। क्योंकि मुझे सब बोलते भी हैं कि आप लोग जो है आप अपना जो स्कोर है वो शेयर मत किया करो किसी के साथ, किसी को मत बताया करो कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, या फिर अपना एनालिसिस शेयर मत किया करो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर मेरे एनालिसिस से किसी को फ़ायदा होता है, किसी को अगर ये प्रोसेस अच्छा लगता है और इस तरीके से वो भी अपना एनालिसिस करके अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 11 मैंने सॉल्व किया था। इसमें बहुत सारी गलतियां भी निकली हैं जो मैंने देखी हैं, कुछ मैंने नोट भी किया है। वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस किस क्वेश्चन में कौन सी गलतियां हैं और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिसप्रिंट होने की वजह से गलत हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या एनालिसिस रहा है, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। स्कोर तो मेरा 90 रहा है ओनली, ठीक है, 91 बोल सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और सही निकल गया था बाद में एनालिसिस करते टाइम। 34 क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग हुए हैं। तो अभी भी देखिए लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का और अभी भी 34-35 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मिलियन माइंड्स इंग्लिश में। तो डिमोटिवेशन की तो बात ही है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिवली ले रही हूँ और जिस क्वेश्चन में गलतियाँ हो रही हैं, जिस टॉपिक में गलतियाँ हो रही हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एनालिसिस क्या रहा है, किस किस टॉपिक में मेरे जो क्वेश्चन हैं वो गलत हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट 11। यहाँ पर एक स्टार्टिंग में ही पैसेज दिया गया है और ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सर्कल किए हुए हैं जिनमें कुछ मुझे लगा कि कुछ मिस्टेक है या मुझे समझ नहीं आए या फिर मेरे लिए नए क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उनको मैंने यहाँ पर राउंड कर लिया था और बाकी आंसर की इसमें लास्ट में दी गई है। यहाँ से आंसर्स मैच करने के बाद मेरा जो एनालिसिस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 11, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग की थी। ये OMR टाइप मैंने बना दिया था। इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी बेटी ने यहाँ पर पेन उठाकर पूरा यहाँ पर कर दिया है ख़राब। इसको बच्चे ऐसे ही करते हैं, कितना भी उनको रोक लो। ठीक है, तो ये एनालिसिस रहा है और यहाँ पर 35 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए थे और बाद में जब एनालिसिस कर रही थी तो पता चला कि एक क्वेश्चन और सही है, वो गलत नहीं था, इसीलिए यहाँ पर 91 मार्क्स आते हैं। 34 क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग हुए हैं तो 91। और यहाँ पर सैड फेस इसलिए क्योंकि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एनालिसिस क्या रहा। एनालिसिस में सिनोनिम के 3 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत हुए हैं। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ पोएट्री को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। सेंटेंस कंप्लीशन एरर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, स्पेलिंग के 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो स्पेलिंग और दूसरा वोकैब। ठीक है, नाउन की फॉर्म पूछी गई थी 2, और जो कि इन्होंने दोनों ही गलत आंसर दिए हुए हैं। मैंने दोनों आंसर सही दिए थे लेकिन इन्होंने गलत आंसर दिए हुए हैं। फिर भी मैंने इसको जब स्टार्टिंग में काउंट किया तो मैंने जो गलत इन्होंने दिया है उसको गलत ही काउंट किया है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन गलत हुआ है, एक मिल्टन से क्वेश्चन गलत हुआ है। टैटलर और स्पेक्टेटर जो मैगजीन है उसके फाउंडर यहाँ पर पूछा गया था, वो मैंने गलत यहाँ पर आंसर कर दिया है। शेक्सपियर से क्वेश्चन गलत हुआ है। गाल्सवर्दी के 5 क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ पर रॉन्ग हुए हैं। गाल्सवर्दी जिसको हम हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं कि गाल्सवर्दी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गाल्सवर्दी के यहाँ पर कैरेक्टर्स पूछे गए थे और कोटेशंस पूछी गई थी, तो इतना ज़्यादा ध्यान हम नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान हम शेक्सपियर की कोटेशंस और शेक्सपियर के कैरेक्टर्स पर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती नहीं करनी चाहिए। कैरेक्टर्स हमें सभी के देखने हैं, स्पेशली गाल्सवर्दी के भी प्लेस के कैरेक्टर्स हमें लर्न करने हैं।
उसके बाद टेरज़ा राइमा का यहाँ पर इन्होंने पूछा गया था। टेरज़ा राइमा वैसे मुझे आता है, मुझे पता भी था, लेकिन एक वर्ड ने कंफ्यूज कर दिया वहाँ पर और उसी की वजह से गलत हो गया। ठीक है। द टेम्पेस्ट का एक कोटेशन पूछा गया है, वैसे वो सही है, पता नहीं, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है, कहीं पर कुछ आंसर उसका मिल रहा है। ठीक है। कहीं पर उसका आंसर आ रहा है कि वो मिरांडा ने बोला है और कहीं पर आंसर आ रहा है कि फर्डिनेंड ने बोला है। वो मैंने यूट्यूब पर भी कम्युनिटी में डाला था, तो आप लोग चेक कीजिएगा और उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। एक एरियोपैगेटिका को लेकर क्वेश्चन था, फिर एक और मिल्टन का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन किंग लियर से पूछे गए थे और स्पेंसरियन स्टैंजा से भी क्वेश्चन था। ये भी मुझे आता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है वर्ड्स की वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट एक एंटोनिम पूछा गया था, वो गलत हुआ है। मेटाफर की डेफिनेशन पूछी गई है, वो गलत हुआ है। ठीक है। एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुआ है और 2 क्वेश्चन यहाँ पर ईडियम्स के गलत हुए हैं। ठीक है। तो ये था एनालिसिस। इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। मोस्टली घुमा फिरा कर वही क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं जो होते भी हैं। लेकिन एक चीज़ देखी है, 125 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलते हैं। ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं कि जो हमें कभी आते ही नहीं है, कभी हमने पढ़े ही नहीं है। तो वो उन क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें, 120 क्वेश्चंस में से अगर हम काउंट करें तो कुछ क्वेश्चंस हमें टफ लगते हैं, कुछ मॉडरेट लगते हैं और कुछ ईजी लगते हैं। अब ईजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कर ले जाते हैं। ठीक है। मॉडरेट भी कर लेते हैं। कुछ जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो टफ में से भी कर लेते हैं। ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चन अननोन होते हैं, जो अननोन क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कुछ गैस भी सही रह जाता है कि गैस लगाते हैं कि इसका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमने मेहनत करनी चाहिए, अपने टॉपिक्स जो हमें हैं उनको मजबूत करना चाहिए। 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा हमें हर एग्ज़ाम में ऐसे ही मिलेंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते, जिन्हें हमें गैस ही करना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक है, एक तो पैसेज का क्वेश्चन डायरेक्टली दिख रहा है कि वहाँ पर आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आंसर इन्होंने गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आंसर आना है नो इम्प्रूवमेंट, मीन्स वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होना है। ऑप्शन ए भी वही रखा है और ई भी वही रखा है। ई में लिखा है नो इम्प्रूवमेंट और ए में वही ऑप्शन सेम रख दिया है इन्होंने। तो अगर माने तो जो ई आंसर देगा वो भी सही है और जो ए देगा वो भी सही है, लेकिन इन्होंने ए को आंसर माना है। ठीक है। नाउन फॉर्म पूछी है एक्सपीरियंस की, जो कि एक्सपीरियंस ही होती है, इन्होंने गलत दी है। एक्सपीरियंस सर यहाँ पर दिया गया है ER, तो हो सकता है ये प्रिंटिंग की मिस्टेक हो या फिर क्या, पता नहीं, लेकिन इस वजह से भी नंबर जो है कम आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन नंबर जो है गलत हो जाते हैं तो कम हो जाते हैं फिर मार्क्स। नाउन फॉर्म ऑफ रेयर, रेयर की जो नाउन फॉर्म है वो इन्होंने पूछी थी, तो यहाँ पर हो जाती है रेयरनेस और रेयरिटी। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन किसी ने अगर सिलेक्ट किया है तो वो सही हो जाएगा, लेकिन इन्होंने माना है रेयरिटी को। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पेस्ट का जो कोट है वो मिरांडा के द्वारा दिया गया है, इन्होंने माना है फर्डिनेंड को। और फिर मैंने सर्च भी किया, कुछ जगह उसका फर्डिनेंड आंसर आ रहा है और कुछ जगह उसका मिरांडा आंसर आ रहा है। तो एट द एंड ये कन्फ्यूज़न में ही है अभी कि ये कोटेशन किसकी है। फिर टेम्पेस्ट का ये एक और क्वेश्चन है कि जो एलोंजो है उसको कौन जगाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर एरियल का सॉन्ग उसको जगाता है। ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर गोंजालो आंसर दिया गया है। अब इसका भी कंफर्म करना है कि ये सही है या गलत है। मुझे ये गलत लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग बताइएगा कि कौन से और क्वेश्चंस हैं जिनमें मिस्टेक है, जो मैं नहीं पकड़ पाई, मुझे नहीं पता चल पाया। हो सकता है आप लोगों को पता चला हो प्रैक्टिस सेट 11 में और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें गलतियाँ हैं। ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस प्रैक्टिस सेट 11 का। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी तो आप लोगों के साथ एनालिसिस जरूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स। आप सब लोग भी अपने स्कोर्स जो है शेयर करते रहिएगा, क्योंकि शेयर करते हैं तो एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है कि उसको इतने मार्क्स मिले, मुझे इतने मार्क्स मिले, मुझे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। किसी के अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो जेलसी नहीं करनी है, हमें ये सोचना है कि हमें भी उसके जितनी मेहनत करनी है। और कम मार्क्स मिले तो हमें यही सोचना है कि अभी हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। कुल मिलाकर हमें पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, कम आए तो हमें सोचना है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा आए तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो हम अपनी स्टडी को नेग्लेक्ट कर देंगे और वहीं पर छोड़ देंगे, और जैसे ही हम स्टडी को छोड़ देंगे वैसे ही हमारी लापरवाही स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमें लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।